एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड का अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 का सप्ताह 9 करने जा रहे हैं। बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं होगा? तो शेषफल प्राप्त किस संख्या, पहले तो हम 5 से भाग विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 5 से वही नंबर विभाज्य होंगे जिनके आखिरी में या इकाई अंक में क्या आता हो, 0 आता हो या 5 आता हो। ठीक है बच्चों, जैसे ये नंबर हमको दिया है 2, 6, 4, 4 और 3। इकाई अंक इसका क्या है, 3। ये 5 से विभाज्य होगा क्या? नहीं होगा। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर होता 2, 6, 2, 5, 0, तो इसका इकाई अंक क्या है, 0। तो ये 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो हमसे क्या होना चाहिए, इकाई अंक आखिरी में, तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। समझ में आया? अगर एक और अंक देखते हैं 3, 5, 7, 9 और 5, तो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। तो ये 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, ये तो विभाज्यता का नियम है। देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं कि 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं होगा। तो देखो, इसका आखिरी अंक क्या है, इसमें 4 है तो ये तो विभाज्य नहीं होगा। इसमें आखिरी अंक 3 है तो ये भी विभाज्य नहीं होगा। इसमें आखिरी अंक 2 है तो ये भी विभाज्य नहीं होगा। इसमें इकाई अंक क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। और जो संख्या पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी उसमें शेषफल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आखिरी में 0 आ जाता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8, 7, 4, 5 9 से पूर्णतः विभाजित है तो खाली बॉक्स में कौन सा अंक आएगा? तो 9 से बेटा विभाज्यता का नियम यही होता है कि सभी अंकों को अगर हम जोड़ते हैं, वह अंक अगर 9 के पहाड़े में आता हो तो वो क्या होता है, 9 से विभाज्य। जैसे देखते हैं 8 हो गया प्लस 7 प्लस यहाँ पे अपन x मान लेते हैं। ठीक है, इस नंबर में क्या मान लेते हैं, x प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, सभी अंक अपन ने जोड़ दिए। तो देखो 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 15, 15 और 4 19, और ये कितना हो जाएगा, 5 24। तो 24 प्लस x। ठीक है, इन सब अंकों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब 24 में हम क्या जोड़ें कि कितना आना चाहिए जो 9 के पहाड़े में आता हो। तो 24, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 आता है 24 का, तो 27 आएगा। तो हमें 27 बनाने के लिए हम कितना कर दें, यहाँ पे x की जगह 3 कर दें। तो 24 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 27, जो कि 9 से क्या है, 9 के पहाड़े में आता है कि नहीं। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य। तो हमने x का क्या रखा, 3 रखा ना। तो अगर हम यहाँ पर 3 रख देंगे तो यह जो है, यह जो संख्या बनेगी कौन सी बन जाएगी फिर संख्या, 8, 7, 3, 4 और 5। ये संख्या जो है वो 9 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 तथा 11 से दोनों से विभाजित है? ठीक है बच्चों, तो देखो 4 का नियम क्या होता है, 4 का नियम होता है कि आखिरी के 2 अंक, कितने, आखिरी के संख्या में आखिरी के अगर 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो क्या हो जाएगा, वह संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित। तो देख लेते हैं हम। देखो जैसे 8 4 है, आखिरी के 2 अंक क्या है, 8 4 है, तो 8 4, तो 8 4 तो 4 से विभाजित है ना। तो 4 से देख लेते हैं, 4 दूनी 8, फिर 4, तो 4 एकम 4, तो 21 बार पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो ये 4 से तो विभाजित है। अब देख लेते हैं, अब ये 52 है, 52 और 62। ठीक है, और ये आखिरी में क्या है, 24। तो 24 4 के पहाड़े में 24 आता है, तो ये भी 4 से विभाज्य है और ये भी 4 से विभाज्य है। ठीक है, और देखते हैं 5 2, आखिरी के 5 2 है, तो 5 2 में भी 4 का भाग देखो, देखे तो 4 एकम 4 और फिर 1 बचेगा तो 12, 4 तिया 12, तो ये भी विभाज्य है 4 से। और ये वाला देखो 62, तो 62 जो है वो बच्चों 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो हमने 4 से विभाज्यता का तो नियम सीख लिया, लेकिन अब हम 11 से भी देखते हैं ना। अभी हमने 4 से देख लिया, 4 से तो ये 3 नंबर विभाजित है, ये और ये। हम 11 से देखते हैं बच्चों। 11 से कैसे करते हैं, इससे पहला अंक ले लिया हमने, 9 4 7 8 8 और 4। ठीक है, तो ये ऐसे बना लो पहले ना, एक एक अंक छोड़ के।
ठीक है, और नीचे इधर से ऐसे बना लो एक एक अंक छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कौन सा स्थान है, विषम स्थान है, क्योंकि 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे सम स्थानों का योग। सम स्थान पे कौन से, मतलब 2, 4, 6 पे कौन से नंबर है, तो 4 है, 8 है और 4 है। तो 4 + 8 + 4 कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, ऐसे अब विषम स्थान पे कर लेते, तो विषम स्थान पे कौन सा हो जाएगा, 9, फिर 7 और फिर उसके बाद 8, मतलब ये वाले अंक है ना, +8। तो आप देखते हैं 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15, और 15 और 9 कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, तो हम अब इन नंबरों को क्या करते हैं, जो नंबर ये वाला और ये नंबर, इनको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 24 माइनस क्या आ जाए, 16। तो 24 में से 16 गए तो कितने बचेंगे बच्चों, 8। तो यहाँ पर जो बचता है वो या तो 0 आना चाहिए या तो फिर 11 आना चाहिए। घटा के क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो वह संख्या 11 से विभाज्य नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 8। तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अब हम इसको और देख लेते हैं, क्योंकि ये 4 से विभाज्य थी ना, हमसे दोनों का बोला गया 4 और 11। तो इसको बच्चों देखो ध्यान से, ये वाला अंक और ये वाला अंक जोड़ेंगे, है ना, 8, 4 और 5। ठीक है ना, और ये कितना आ गया, 8, 4, 12, 12, 5, 17। ठीक है, अब ये वाले देखो, ये और ये। ठीक, तो 9 + 6 + 2। ठीक है, तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15, 15 और 2 17। अब देखो हमने बोलते ना ये वाले नंबर को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 - 17 बराबर कितना आ गया, 0। तो मैंने भी आपको बताया था क्या, घटा के क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य, क्योंकि 0 आ गया। तो हमारा जो बी ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि ये नंबर 4 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9, 7, 2, 4 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक लेने पर बनने वाली 5 अंक की संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 6 वाला हमें नियम सीखना है, कितना है, 9, 7, 2, 4। इसकी जगह हमको देखना है किसमें। ठीक है, तो देखो बच्चों 6 का क्या नियम है कि 2 से विभाज्य हो जाए संख्या और 3 से विभाज्य हो जाए। तो 2 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें सम संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो हम वो तो भर देंगे, लेकिन 3 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, इन जो संख्या लिखी हैं उनका जो जोड़ है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। पहले तो x लिख लेते हैं। ठीक है, अगर इसको हम कुछ नहीं मान रहे, x मान लेते हैं। तो 9 और 7 देखो, इनको जोड़ो तो 7 और 9, 7 और 2 9, 9 18, 19 20 21 22। ठीक है, 22 + x। अब 2 के पहाड़े में हम क्या यहाँ पे लिख दें कि वो विभाजित हो जाए, तो 22। अब 22 तो आता नहीं है 3 के पहाड़े में, सॉरी 3 के पहाड़े में 22 आता है क्या, नहीं आता। तो कितना आता है, 24 आता है। 24 को अगर इसको 24 बनाएंगे तो x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2। तो 22 + 2 बराबर कितना हो गया, 24। ठीक है, तो 24 3 से विभाजित हो जाएगा। और 2 से विभाजित होने के लिए हमें आखिरी में क्या चाहिए, आखिरी में हमें चाहिए इकाई अंक में सम संख्या। तो दो सम संख्या भी हो गई और 2 लिखने से ये 3 से विभाजित हो गया। तो ये संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से तो विभाजित है परंतु 6 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो 8 से विभाजित है। 8 से विभाजित का क्या नियम होता है बच्चों, कि आखिरी के जो 3 अंक है, आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम 8 से, चलिए देखते हैं। तो ये वाला अंक करके देखते हैं। तो इसका आखिरी अंक क्या है, 216। ठीक है, तो 216 को 8 से करके देखते हैं। 8 दूनी 16, तो 21 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, 5, और यहाँ से उतारेंगे 6, तो 56 हो गए। तो 8 के पहाड़े में कितने बार 56 आता है, 8 सत्ते 56। तो यहाँ पे क्या होगा, शेषफल 0, मतलब ये 8 से तो विभाजित है। अब 6 से देख लेते हैं। तो 6 से विभाजित का भी मैंने क्या नियम बताया था आपको, कि 2 से
और 3 से दोनों से क्या होना चाहिए, विभाजित। तो 2 से तो विभाजित है क्योंकि आखिरी में क्या है, इकाई अंक में 6 और 6 एक सम संख्या, तो 2 से तो विभाजित है। अब हम 3 से देख लेते हैं 3 से विभाजित है कि नहीं। 1 + 4 + 2 + 1 + 6, इन सबको नंबर को जोड़ना रहता है हमको। तो 1 और 4 5 और 2 7 8 और 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14। तो 14 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 3 से विभाजित नहीं है। तो ये मतलब कि ये वाली जो संख्या है वो 6 से भी क्या है, विभाजित नहीं है। ठीक है, तो हमसे बोला गया 8 से तो विभाजित है, तो 8 से तो ये विभाजित है, परंतु 6 से विभाजित नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8472 व 6516 का योग निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं है। तो पहले तो हम इनको योग करके देख लेते हैं। 8472, इसको कितना जोड़ना है, 6 5 1 6। ठीक है, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8। 4 5 कितने हो जाएंगे, 9। और 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14। तो हमसे पूछा गया है कि किस अंक से विभाजित नहीं है। तो देखो बेटा, पहले तो हम सबसे सरल देखते हैं। 5 5 की विभाज्यता का नहीं हमने सीखा था, आखिर में इकाई अंक क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो इसमें तो नहीं आ रहा है, तो ये नंबर जो है वो 5 से विभाज्य नहीं है। तो हमसे पूछा गया कौन सा विभाजित नहीं है, तो किससे विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 6 9 तथा 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे छोटी पूछे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, किस किस का, 3 का, 6 का, 9 का और 15 का। तो हम ले लेते हैं 3। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरको 9 और 3 पंचे 15। तो सबसे पहले 2 से करिएगा आप, है ना, यहाँ 2 से करिएगा, फिर 1 2 एकम 2, 3 का 3 और 5 का 5। फिर देखो 3 से करेंगे तो 1 1 1 और 5। अब 5 से करेंगे तो 1 1 1 और 1। तो कितना आया, 3 दूनी 6, 6 6 तिया 18 और 18 पंचे 90। ठीक है, तो इनका लघुत्तम कितना आ गया, 90। तो इनमें से कौन सी संख्या 90 से विभाजित है, पूर्णतः बताओ तो, 900। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ जाएगी बच्चों, 900। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित है। तो 3 और 4 का भी हमने नियम अभी पढ़ा था। 3 4 का क्या होता है, 4 में तो क्या होता है, आखिरी की 2 संख्या। तो आखिरी की 2 संख्या ये भी ये विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये दोनों नहीं है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि आखिरी में 22 4 के पहाड़े में नहीं आता, 14 भी 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो इन दोनों को देखना है। तो 4 से तो विभाजित है, हम 3 से देख लेते हैं। 3 से क्या करते हैं, इनको नंबरों को जोड़ते हैं, 1 2 + 4। तो 8 और 2 10, 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये 17 17 तो 3 के पहाड़े में आता नहीं है, तो ये तो नहीं है, तो ये नहीं है। बची कौन सी संख्या, ये वाली। तो ये क्या हो जाएगी, 3 व 4 दोनों से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण 4:5 के हैं। तो समझ में आया, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण इतने इतने दिए गए तो इन कोणों का अनुपात कितना होगा। तो हम जानते हैं कि आसन कोण का योग कितना होगा, इन दोनों, एक ये आसन कोण एक ये आसन कोण का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5x और 10x कितने हो जाएंगे, 15x। 35 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 30। बड़ा अंक किसका, प्लस का, तो आंसर भी किस में आया, प्लस में, बराबर 180 डिग्री। तो 15x बराबर 180 डिग्री, माइनस प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, तो 15x बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 150। तो x बराबर कितना हो जाएगा, वो गुणा में है तो काय में आएगा, बटे में। ठीक है, भाग में, और भाग करेंगे तो 15 एकम 15। तो x बराबर कितना आ गया, 10। ठीक है, तो हमें अभी इतना हम देख लें कि x बराबर कितना आ गया, 10। तो हमें इनका अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात मतलब कि 5x - 5 और 10x + 35 का क्या बताना है, हमको अनुपात बताना है। तो x का मान अभी कितना निकला था हमारा, तो x का मान अभी हमारा 10 निकला था। तो कितना हो जाएगा, 5 का अगर 10 से गुणा करेंगे तो 50 - 5। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 100 + 35। ठीक है, हमने x का क्या रख दिया, 10 रख दिया, 10 निकला था ना अभी हमारा। तो 50 में से 5 गए तो 45, और 100 में 100 और ये कितने हो जाएंगे, 135। तो 45 से विभाजित करेंगे तो 45 एकम 45, 45 तिया
135। तो कितना अनुपात आ गया? 1:3। तो हमारा जो सी ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है।